हेलो गाइस, आज हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c equal 0 where a, b, c are real numbers. A is not equal to 0 is called the standard form of quadratic equation. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 और ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता लगी होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 होती है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ आइडेंटिटीज आनी चाहिए। ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, ये आइडेंटिटीज हमें लर्न होनी चाहिए इस एक्सरसाइज करने के लिए। फर्स्ट आइडेंटिटी है ए प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जैसे ए प्लस बी स्क्वायर में प्लस 2ab है, यहाँ तो दोनों प्लस ही हैं, स्क्वायर में दोनों प्लस होते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो प्लस वाले में, प्लस वाली आइडेंटिटी में प्लस 2ab होता है और माइनस वाली आइडेंटिटी में माइनस 2ab होता है। इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फोर्थ है ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। फिफ्थ ए माइनस बी होल क्यूब, प्लस वाले में यहाँ सारी प्लस हैं, माइनस वाले में यहाँ माइनस हो जाएंगे, बाकी सेम एज इट इज रखना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये 5 आइडेंटिटीज हमें इस एक्सरसाइज को करने के लिए जरूरत पड़ेगी। तो अब हम सम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एक्स, चेक वेदर द फ्लोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस फॉर्म में आ जाती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अगर नहीं आती तो नॉट होगी। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 2 इंटू एक्स माइनस 3। देखो यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही है ये वाली फर्स्ट वाली ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आइडेंटिटी लिख लेते हैं हम ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए हमारा यहाँ पर क्या है, x है, और b क्या है यहाँ पर 1 है। तो ए स्क्वायर लिखना है हमें, ए स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a मीन्स x b 1। आगे इक्वल 2 के x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6। x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस 2 1 जा 2x। और ये दोनों टर्म को इस साइड ले आते हैं। जो टर्म इधर उस साइड प्लस की इस साइड आके माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की इस साइड आके प्लस की हो जाएगी। जैसे 2x प्लस का है इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 6 हो जाएगा और इक्वल में रह जाएगी 0। ये एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे, फिर एक्स वाली टर्म। एक्स वाली टर्म ये 2x प्लस का है और ये 2x माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब कांस्टेंट टर्म 6 और 1 7 इक्वल में 0। देखो यहाँ पर ना x की पावर 2 आ रही है, जब x की पावर 2 आ रही हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होती है। x की पावर 2 होना तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो अगर x की पावर 2 में बन रही है इक्वेशन तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो ये x की पावर 2 में बन रही है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। ये तो एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पर मल्टीप्लाई, इंटू का मीन्स मल्टीप्लाई करनी है, माइनस 2 की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करनी है। माइनस 2 की 3 से करेंगे 2 3 जा 6 माइनस 6। अब माइनस 2 की माइनस x से करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2x हो जाएगा।
अब ये दोनों टर्म को इस साइड लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 6 इधर लेके आएंगे, प्लस का 6 हो जाएगा। पहले 2x को ले आते हैं, प्लस का 2x इस साइड आएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस का 6 इधर आएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, और इक्वल में रह जाएगी 0। तो एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद x वाली टर्म लेनी है। ये x वाली टर्म है, दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, 2 और 2 4, प्लस कर देंगे 4 आ जाएगा, साइन माइनस का माइनस 4x और प्लस का 6 इक्वल में 0। तो यहाँ पर भी x की पावर 2 आ रही है, बड़ी पावर जो है ना वो 2 आनी चाहिए। तो यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इस फॉर्म में बन रही है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 की फॉर्म में बन रही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। यहाँ पर इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है, और इक्वल में यहाँ पर भी दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। पहले इन दोनों को ना x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 1 की x के साथ, x और x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x की 1 से करेंगे 1x। अब माइनस 2 की x के साथ करेंगे माइनस का 2x। फिर माइनस 2 की 1 से करेंगे माइनस 2 इक्वल में ऐसे ही सेम यहाँ पर इस x की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो। x की x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, माइनस 1 की x से करेंगे माइनस का 1x, माइनस 1 की 3 से करेंगे माइनस 3। तो ये x स्क्वायर, ये दोनों टर्म x वाली है, एक प्लस की एक माइनस की है, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे, माइनस 2 में से 1 माइनस करेंगे 1x, और साइन आएगा माइनस का माइनस 2। साइन हमेशा बड़ी वाली टर्म का लगाते हैं, बड़ी वाली टर्म माइनस की है तो माइनस में आ गई। ऐसे एक्स स्क्वायर, ये दोनों टर्म x वाली हैं, 3x में से 1x माइनस करेंगे 2x और माइनस 3। अब क्या करेंगे, इन सभी तीनों टर्म को इस साइड लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर वाली टर्म ले आएंगे, x के साथ x वाली और कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट वाली। एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर लेके आएंगे, माइनस में हो जाएगा। फिर माइनस का 1x, और उधर से 2x को इधर लेके आएंगे, उस साइड प्लस का है, इधर लेके आएंगे माइनस का हो गया। फिर माइनस का 2, अब माइनस के 3 को इस साइड लेके आएंगे, प्लस का 3 हो जाएगा, और इक्वल में 0। ये एक्स स्क्वायर प्लस का और ये एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो जाएगा। अब ये दोनों टर्म माइनस की है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 1 3x, माइनस के 3x, और ये 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 इक्वल में 0। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं आ रही है, यहाँ पर एक्स वाली टर्म आ रही है। तो क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, पावर 2, एक्स की पावर 2 वाली टर्म नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। नो, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ पार्ट भी थर्ड पार्ट की तरह से है, एक्स माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल एक्स इंटू एक्स प्लस 5। यहाँ भी मल्टीप्लाई करनी है और इक्वल के इस साइड भी मल्टीप्लाई करनी है। पहले x की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, x की 2x से करेंगे 2x स्क्वायर, फिर x की 1 से करेंगे 1x, फिर माइनस 3 की 2 से करेंगे माइनस 3 2 जा 6x, और माइनस 3 1 जा माइनस 3 इक्वल में x और x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x की 5 से करेंगे 5x, ये 2x स्क्वायर, ये दोनों टर्म x वाली हैं, एक प्लस की टर्म है और एक माइनस की है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5x, ये माइनस 3,
अब इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को इस साइड लेके आएंगे, 2x स्क्वायर, उधर से एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर उस साइड प्लस का इस साइड लेके आएंगे, माइनस का हो गया, फिर माइनस का 5x, इस 5x को भी इधर लेके आएंगे, उस साइड प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, और ये फिर माइनस का 3 इक्वल में 0। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस करेंगे, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस करेंगे, x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये दोनों टर्म x वाली माइनस की है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 5 और 5 10x, और ये माइनस का 3, तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल में 0 की फॉर्म में बन रही है ये इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस फॉर्म में बन गई ना ये ऊपर वाली टर्म, तो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिफ्थ भी सेम ऐसे ही करना है हमने, फिफ्थ भी थर्ड और फोर्थ की तरह से है, ये मल्टीप्लाई करनी है, 2x को पहले इन दोनों के साथ कर दो, 2x स्टेटमेंट है, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, तो 2x की पहले x के साथ फिर 3 के साथ कर दो मल्टीप्लाई, 2x स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x, अब माइनस 1 से करेंगे माइनस का 1x, और माइनस 1 की माइनस 3 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल में फिर अब x यहाँ पर भी x पहले x की इन दोनों के साथ कर दो, x और x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर, फिर x की माइनस 1 से माइनस 1x, अब ऐसे ही 5 की कर दो, 5 की x के साथ करेंगे 5x, और ये 5 बन जाए 5, ये 2x स्क्वायर, ये दोनों टर्म x वाली है, दोनों माइनस की हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 1 7x प्लस 3 इक्वल में x स्क्वायर, ये यहाँ पर ये दोनों टर्म x वाली हैं, एक प्लस की एक माइनस की है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में से 1 माइनस कर देंगे 4x माइनस 5, अब ये तीनों टर्म इस साइड लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स के साथ एक्स वाली, कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट वाली, 2x स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा, फिर एक्स वाली टर्म ले लो, माइनस का 7x, ये प्लस का 4x इधर लेके आएंगे, माइनस का 4x हो गया, प्लस का 3 और माइनस 5 इधर लेके आएंगे, प्लस का 5 इक्वल में 0, ये 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस करेंगे, 1x स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों टर्म माइनस की एक्स वाली, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, 7 और 4 11x, माइनस का 11x, ये भी दोनों प्लस किए, 5 और 3 8 हो जाएगा, तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में बन रहा है, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिक्स्थ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल में x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ये तो एज इट इज आ जाएगा, यहाँ इस साइड आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी स्क्वायर की, यहाँ a माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, यहाँ आइडेंटिटी लिख देता हूं मैं, a माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये टर्म तो एज इट इज इस साइड की, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इस साइड हमें ये आइडेंटिटी लगानी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, माइनस 2ab, 2 ए की वैल्यू x है, बी की वैल्यू 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल में x का एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और ये माइनस 2 2 जा 4x, अब क्या करेंगे, ये तीनों टर्म इस साइड लेके आएंगे, एक्स के साथ एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स के साथ एक्स वाली, कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट वाली, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा, फिर ये प्लस का 3x माइनस का 4x इधर लेके आएंगे, प्लस का 4x हो जाएगा, ये प्लस का 1 प्लस का 4 इस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों एक्स वाली टर्म है, 3 और 4 7x,
और ये प्लस माइनस माइनस करेंगे 4 में से 1 3 इक्वल में 0। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में नहीं आ रहा है। इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब पावर एक्स की 2 आनी चाहिए। इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेवंथ पार्ट है एक्स प्लस 2 क्यूब इक्वल में 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर अब आइडेंटिटी लग रही है ए प्लस बी क्यूब की। तो ए प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लिखेंगे, पहले लिख रहा हूं मैं। ए प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये ए प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ए हमारा यहाँ पर क्या है x और b 2 है। ए क्यूब मीन्स x का क्यूब, बी क्यूब मीन्स 2 का क्यूब प्लस 3 ए की वैल्यू x रखनी है। यहाँ आप लिख सकते हो ए हमारा क्या है x है और b क्या है 2 है। ए x है हमारा, ए की जगह आपको x रखना है और b की जगह 2 रखना है। प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू x और b की वैल्यू 2 है इंटू ए की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2 है। और आगे इक्वल में, ये तो हमने इसको सोल्व कर दिया। आगे इक्वल में भी है 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब 2x की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करनी है। 2x की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब, फिर 2x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2x। तो ये x क्यूब प्लस 2 का क्यूब होता है 8। यहाँ पर इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है 3 2 जा 6x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल में 2x क्यूब माइनस 2x, एक्स क्यूब प्लस 8। अब 6x की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 6x की 2 से करेंगे 6 2 जा 12x हो जाएगा इक्वल में 2x क्यूब माइनस 2x। अब इन दोनों टर्म को इस साइड ले आते हैं। x क्यूब इस x क्यूब के साथ ये 2x क्यूब लेके आएंगे, प्लस का 2x क्यूब इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, फिर ये 6x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर वाली टर्म ले लेते हैं, ये की टर्म है। उसके बाद x वाली टर्म, ये प्लस का 12x, फिर ये 2x माइनस का इस साइड लेके आएंगे, प्लस का 2x हो जाएगा और लास्ट में बचा 8, प्लस का 8 इक्वल में 0। ये 1x क्यूब प्लस का है, 2x क्यूब माइनस का है, प्लस माइनस माइनस करेंगे 2 में से 1 1 आ जाएगा, माइनस का 1x क्यूब और ये प्लस का 6x स्क्वायर, ये एज इट इज। ये 12 और 2 14x प्लस 8। अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में 0। लेकिन यहाँ पर तो क्यूब में आ रही है, ये तो क्यूबिक इक्वेशन बन गई हमारी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट 8th है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल में x माइनस 2 होल क्यूब। यहाँ पर x माइनस 2 क्यूब की आइडेंटिटी बन रही है, a माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन रही है। a माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा देते हैं यहाँ पर, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ऊपर वाले सम में हमने a प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाई थी, यहाँ a माइनस बी क्यूब की। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो a क्या हुआ हमारा x हुआ, a x हो गया, और b क्या हुआ 2, b लेना है हमने 2। अब ये वाली टर्म तो एज इट इज लिख दो, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल में, यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगानी है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए क्यूब मतलब x
ए क्या है, एक्स है, एक्स क्यूब माइनस बी की वैल्यू क्या है, टू का क्यूब माइनस 3 ए हमारा क्या है, एक्स है और बी है 2 इंटू ए माइनस बी। ए क्या है, एक्स और बी है 2। तो एक्स का क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ एक्स का क्यूब करेंगे एक्स क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा, ये 3 2 जा 6x और इंटू में x माइनस 2। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, ये एज इट इज एक्स क्यूब माइनस 8। यहाँ पर 6x की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करनी है, 6x और x की मल्टीप्लाई 6x और x स्क्वायर बन जाएगा, फिर 6x की 2 के माइनस 2 के साथ माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12x। अब क्या करेंगे, इन सारी टर्म को इस साइड लेके आएंगे, एक्स क्यूब के साथ एक्स क्यूब वाली टर्म प्लस का एक्स क्यूब इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, फिर माइनस का 4x², इधर से 6x² माइनस का 6x² है, इस साइड लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा 6x², फिर एक्स वाली टर्म माइनस का एक्स और प्लस का 12x इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, फिर ये प्लस का 1 और माइनस का 8 इस साइड लेके आएंगे प्लस का 8 हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब माइनस का कैंसिल, 6x² में से 4 माइनस करेंगे 2x² और ये माइनस का 1 और 12x दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस प्लस कर देंगे, 12 और 1 13x और 8 और 1 9 इक्वल में 0। तो ये ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आ रहा है, तो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये फर्स्ट सम हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकंड सम में रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये हमें सिचुएशंस दे रखी है, हमें सेकंड सम में इनको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में राइट करना है। फर्स्ट पार्ट, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 स्क्वायर मीटर, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया गिवन है और लेंथ ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 मोर देन है, तो इससे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले हम ब्रेड्थ को लेट कर लेते हैं, लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, breadth of rectangular plot x मीटर। इसके बाद लेंथ ले लेते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट लेंथ कितनी है, ट्वाइस से 1 मोर देन है ब्रेड्थ के ट्वाइस से, ब्रेड्थ हमारी एक्स है, इसके ट्वाइस से 1 मोर देन, ट्वाइस का मीन्स डबल, ट्वाइस 2x प्लस 1, ये रेक्टेंगल आ जाएगी, रेक्टेंगल का लेंथ आ गई हमारे पास। इसके बाद एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ये हमें दे रखा है 528 स्क्वायर मीटर। एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ और इक्वल में 528, लेंथ हमारी है 2x प्लस 1 और ब्रेड्थ है x इक्वल में 528। x की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, x और 2x की मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, फिर x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1x और ये 528 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, इक्वल में रह जाएगी 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट सेकंड है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स।
टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं और उनकी प्रोडक्ट 306 है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, दो लगातार संख्याएं, तो उनको हम कंसेक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। तो फर्स्ट नंबर लेट कर लेते हैं एक्स, लेट फर्स्ट इंटीजर एक्स, सेकंड इंटीजर एक्स प्लस वन। ये जो कंसेक्यूटिव वर्ड लिखा हुआ है इसका मीन्स होता है दो लगातार संख्याएं लेनी है हमने। तो लगातार कैसे होंगी, फर्स्ट जैसे हमने x मान ली तो सेकंड उसमें 1 प्लस कर दो, x प्लस वन। जैसे 5 है, 5 से नेक्स्ट 6 होती है, 1 प्लस करते हैं 5 में, 5 प्लस 1 6 आ जाएगा। तो इस तरह से दो लगातार संख्याएं लेने के लिए फर्स्ट में हम 1 प्लस कर दें तो लगातार दो संख्याएं आ जाती है हमारे पास। अब इनकी प्रोडक्ट दे रखी है, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स 306 है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, फर्स्ट नंबर की सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट x है, सेकंड x प्लस वन इक्वल में 306, x की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्केयर, फिर x की 1 से करेंगे 1x, और ये 306 को इधर लेके आएंगे माइनस में हो जाएगा, माइनस का 306 और इक्वल में रह जाएगा 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। थर्ड पार्ट है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन की मदर की एज 26 ईयर ज्यादा है रोहन से, और प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद जो उनकी एज है उनकी प्रोडक्ट 360 दे रखी है हमें। तो हमें वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन एक्स लेट कर ली, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर एज ये 26 ईयर ज्यादा है, एक्स प्लस 26, रोहन की प्रेजेंट एज एक्स ले ली, उसकी मदर की एज एक्स प्लस 26, 20 क्योंकि 26 ज्यादा है रोहन से। अब हमें लेनी है दोनों की 3 years फ्रॉम ना, तीन साल बाद की एज लेनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लेते हैं, और 3 साल बाद की एज लेके उनकी हमें प्रोडक्ट करनी है। तो अब रोहन की एज अगर एक्स है तो 3 साल बाद एक्स प्लस 3 हो जाएगी, और मदर की एज एक्स प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगी। अब इनकी आपको प्रोडक्ट करनी है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, जो कि हमें दे रखी है 360 आएगी। तो ये एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई ये एक्स प्लस 29 हो जाएगा और इक्वल में 360। अब मल्टीप्लाई कर दो इनकी, एक्स की पहले इन दोनों के साथ, फिर 3 की इन दोनों के साथ, एक्स और एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स की 29 से करेंगे 29x, 3 की एक्स से करेंगे 3x, 3 की 29 से करेंगे 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8। अब 360 को इधर लेके आएंगे, 360 प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 29 और 3 32x, ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन आ जाएगा बड़ी टर्म का माइनस का। तो 360 में से 87 माइनस कर देंगे, ये 10 बन जाएगा, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, यहाँ रह जाएंगे 5, तो ये 5 15 बन जाएगा, 15 में से 8 माइनस करेंगे 7, यहाँ रह जाएगा 273। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी हमारी। सेकंड का फोर्थ पार्ट है, ए ट्रेन ट्रेवल एज डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन it would have taken 3 hours more to cover the same distance, we need to find the speed of the train।
बहुत इंपॉर्टेंट सम है। इस सम को हम कंप्लीट करेंगे, हम ट्रेन की स्पीड निकालेंगे इस सम में, क्योंकि इंपॉर्टेंट सम है ये। ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड से। स्पीड अगर ट्रेन की 8 किलोमीटर कम कर दें तब उसको 3 आवर ज़्यादा लगते हैं वही डिस्टेंस कवर करने में। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की स्पीड हमें फाइंड करनी है। तो लेट कर लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड को हमने x सेलेक्ट कर लिया है, x किलोमीटर पर आवर। इसके बाद डिस्टेंस लेंगे। डिस्टेंस हमें गिवन है 480 किलोमीटर। अब टाइम निकाल लेंगे। टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 480 बाय में x आवर, ये टाइम आ गया। अब ट्रेन की स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर लेस किया गया है स्पीड को। तो अब जब स्पीड कम करेंगे तो न्यू स्पीड क्या बनेगी ट्रेन की? न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन 8 आवर कम कर देंगे x में से, x माइनस 8, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस वही रखना है, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। तो टाइम ले लेते हैं। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 480 बाय में x माइनस 8 आवर। अब उसने कहा था कि अगर स्पीड को 8 कम कर दे तो 3 आवर टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब ये टाइम ज़्यादा है और ऊपर वाला टाइम कम है। तो हमने क्या करना है, ज़्यादा वाले टाइम में से कम वाले टाइम को माइनस कर देना है। ये बात आपको ध्यान से समझनी है। ये कह रहा है कि जब स्पीड को 8 कम कर देंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। जब स्पीड कम करते हैं तो वही डिस्टेंस कवर करने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो ये ज़्यादा टाइम है और ऊपर वाला कम है। तो 480 बाई एक्स माइनस 8, क्योंकि ये ज़्यादा है ऊपर वाला कम टाइम है, तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देंगे। 480 बाई एक्स 3 आवर दिया हुआ था, हम इक्वल में 3 आवर रख देंगे। अब इसको सोल्व कर लो। अब क्या करेंगे, माइनस करना है हमें। माइनस कैसे होगा, एलसीएम ले लेंगे इनका, नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। x और x माइनस 8 एलसीएम आ गया है। यहाँ पर x माइनस 8 कट जाएगा, x बच जाएगा। x की 480 से मल्टीप्लाई करेंगे, 480x माइनस यहाँ पर x कट जाएगा, x माइनस 8 बचेगा। x माइनस 8 की 480 से मल्टीप्लाई, 480 x माइनस 8 और इक्वल में है 3। ये 480x माइनस 480 और x की मल्टीप्लाई करेंगे 480x, फिर 480 की 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी माइनस में ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 480 और 8 की मल्टीप्लाई कर दो, 800, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 4 जा 32 और 6 38, और डिवाइड में भी इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। x और x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, फिर x की 8 से करेंगे 8x और इक्वल में 3। ऊपर 480 प्लस का भी है और माइनस का भी है, तो ही कैंसिल हो गया है। तो 3840 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 8x और इक्वल में 3, ये बच गया हमारे पास। 3 के नीचे 1 कर लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। पहले x वाली साइड की कर लेते हैं। 3 की एक्स स्क्वायर से करेंगे 3x स्क्वायर, फिर 3 की 8 से करेंगे 3 8 जा 24x और 3840 की 1 से करेंगे तो 3840 ही आ जाएगा। तो अब इनमें से 3 कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से बच गया एक्स स्क्वायर, 3 8 जा 24, 8 आ जाएगा डिवाइड करके, इधर 3840। अब ये 3 मल्टीप्लाई में उधर ले जाएंगे, डिवाइड में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 3840 डिवाइड में 3,
3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, 2 बच गए यहाँ से, 24 बन गया, 3 8 जा 24, 0, 1280। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 1280 प्लस का इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको अब हमें सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर के आगे 1 है तो क्या करना होता है, फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे इसको। 1280 की 1 के साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1280 आ गया। तो 1280 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 पे जाएगा 6, 2 पे 4, 0, फिर ये 2 पे जाएगा 640, 2 3 जा, 2 2 जा 0, फिर ये 2 पे जाएगा 2 1 जा, 2 6 जा 0, फिर अगेन 2 पे जाएगा 40, 2 8 जा, 2 8 जा 16, 0, फिर अगेन 2 पे 2 4 जा 8, 0। यहीं तक ही चेक कर लेते हैं हम इसको। अब क्या करना है हमें, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 और ये 40 आ रहा है। इनको ना प्लस या माइनस करके देखो, ये बीच वाली टर्म आनी चाहिए हमारी। तो ये 32 बन रहा है और ये 40, तो 40 में से अगर 32 माइनस करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, लेकिन 8 हमें माइनस का चाहिए, इसलिए जो साइन इसका है ना वही साइन हम बड़ी वाली टर्म का ले लेंगे, माइनस का 40 प्लस का 32, तो माइनस का 8 आ जाएगा। तो 40 और 32 फैक्टर बन रहे हैं इसके, माइनस का 40x प्लस का 32x और माइनस का 1280 इक्वल में 0। दो का पेयर बनाना है, पहले 2 का फिर नेक्स्ट 2 का पेयर बना लेंगे। इनमें से x कॉमन आ जाएगा, x रह गया यहाँ से 40 रह गया। अब क्योंकि हमें अंदर x चाहिए तो 32 बाहर ले लेते हैं, 32 बाहर आ जाएगा, यहाँ से x रह जाएगा, माइनस 1280 को 32 से डिवाइड करोगे तो 40 आएगा डिवाइड करके, सेम यही टर्म आएगी। तो अब दोनों में x माइनस 40 आ रहा है, x माइनस 40, दोनों में से x माइनस 40 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से हमारे पास से बचा x, यहां से x बच गया है और यहां से 32 बच गया है, तो x प्लस 32 इक्वल में 0। x माइनस 40 को 0 के इक्वल रख लिया, तो माइनस का 40 उधर लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा। अब x प्लस 32 को उधर ले जाओगे, उधर जाके इक्वल 0 रख लिया, प्लस का 32 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो स्पीड कभी भी नेगेटिव में तो नहीं होती है, एक्स की दो वैल्यूज आ गई, एक 40 और एक माइनस 32, स्पीड नेगेटिव में तो नहीं हो सकती, इसको छोड़ देंगे, एक्स की वैल्यू 40 मीन्स स्पीड ऑफ ट्रेन 40 किलोमीटर आ जाएगी। स्पीड ऑफ ट्रेन लिख देते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आ जाएगा।